मेरा सनम तुझसे प्यारा है, तुझसे प्यारा है, तुझसे प्यारा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको क्लॉक रीजनिंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बतलाया हूँ। बाय द वे, अगर उस कंसेप्ट को नहीं भी देखे हैं तो जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज मैं जो बतलाने जा रहा हूँ उससे अलग नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये है आपके लिए धांसू ट्रिक। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कोई भी एंगल निकालना हो, घंटा और मिनट दे दिया जाए, घंटा और मिनट दे दिया जाए, कोई भी एंगल निकालना हो तो उसके लिए थीटा बराबर होता है 11m-60h/2 कहिए, या 2 से दोनों में भाग देंगे 11/2 गुने मिनट, m का मतलब मिनट, और -30 गुने आवर, क्योंकि 60 में भी 2 से भाग लगेगा 30 हो जाएगा। ये है घंटा और ये है मिनट। यहाँ तक तो आपको मालूम है। इस प्रकार का अब जो आपको बतलाया जाएगा, यहाँ से कभी कभी मिनट निकालने का, कितने मिनट निकालना रहेगा। तो मिनट जब आप यहाँ लीजिएगा तो ये -30h थीटा में आएगा, तो 30h प्लस थीटा, और ये 11/2 जो है 2/11 हो जाएगा। लेफ्ट राइट करके आप देखिएगा, ठीक। ये एच का मतलब पहला घंटा, जैसे 4 और 5 बजे के बीच, तो 4 पहले बोल रहे हैं, 4 और 5। जो कम रहेगा उसको, ये नहीं, ये कम वाला हो सकता है पलट के भी दे दे, लेकिन कम वाला ध्यान दीजिएगा। थीटा कम, आवर का मतलब, एच का मतलब। अरे हम प्लस माइनस दोनों लिखे, यहाँ सिर्फ माइनस। तो आपको यह भी बतलाया है कि इस वैल्यू से माइनस में मान आता है, उस माइनस को छोड़ के जवाब दिया जाता है, तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेते हैं। तो अगर इसको हम इधर करेंगे, इसको उस तरफ करेंगे, आप फिर निकालेंगे तो माइनस में आएगा। इस प्रकार मिनट का 2 वैल्यू होता है, राइट। ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 4:30 में घंटे और मिनट के बीच का कोण क्या होगा। कोई भी 2 एंगल देगा, जिसमें आपको घंटा ये मालूम है, घंटा है 4 और मिनट है 30, मिनट 30 रेशियो यहाँ, ठीक। थीटा बराबर क्या होता है 11 गुने मिनट, 30 से गुना, -4 गुने 60। अब पूरा में 60 क्या है, 4 घंटा है, 4 में 60 से गुना करेंगे, बाई 2 330, यहाँ गुना करेंगे 240, 60 में 4 से, और 330 में 240 घटाएंगे 90/2, डैट मीन्स 45 से प्लस में आया। अगर माइनस में भी आता तो माइनस केवल हटा देते और जवाब दे देते। यहाँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। इसका दूसरा भी कौन होता है, कोई भी एंगल घड़ी में ऐसे बनेगा, ऐसे घड़ी में कोई एंगल बनेगा तो एक ये बनेगा, तो इधर ये, क्योंकि केंद्र पर 360, ये दोनों का योग सदैव 360। तो बृहत जो कोण पूछेगा, कहेगा दूसरा कोण क्या बन सकता है, बृहत कोण। दूसरा कोण क्या बन सकता है, बृहत। जो 360 में से हम 45 जवाब देंगे घटाकर, 360 में से 45 घटाकर हम जवाब देंगे 315 डिग्री अंश, 315 अंश का कोण बनेगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 कोण होता है, एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। बाह्य कोण के लिए नहीं पूछता है, अंतः कोण पे मेन विचार किया जाता है, इसलिए वो वैल्यू 180 से कम ही होता है। 180 से कम रहेगा, राइट आंसर हो गया। और अगर उससे ज़्यादा है तो 360 में से घटा के जवाब दीजिएगा। ये माइंड में रखिएगा। यहाँ पे ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन मैंने बतलाया कि अगर दूसरा कोण निकालना है 360 में से घटाएंगे। अगर यहाँ ज़्यादा आ जाएगा तो हमेशा 360 में से घटा के जवाब देंगे, तब वो अंतः कोण मिलेगा, क्योंकि एक अंतः एक बाह्य बनता ही है, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमते। और कभी भी सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 180 से ज़्यादा यहाँ पे बनेगा ही नहीं। 2 सुइयों के बीच 180 से ज़्यादा कोण बनेगा नहीं, क्योंकि ऐसे आते ये 180 हो जाएगा, जिसमें विपरीत हो जाते हैं, ठीक। दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत, वो सुई घंटे और मिनट को पर विचार करते हैं, राइट दीजिएगा। दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होता है, 180 से नहीं। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये 3 ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बीच में कभी पूछा जाएगा, वो मैं बतला रहा हूँ। 0 का मतलब है 12 बज गए, 12 से कंपेयर। 0 डिग्री में आपको ध्यान देना है, 12 बजे से कंपेयर करेंगे। 90 डिग्री में 3 बजे से कंपेयर करेंगे, 3 बजे से। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री में 9 बजे से भी कंपेयर, 3 और 9 पर बजता है। 90 कहने का मतलब है, माइंड में सभी को आ जाता है कि 3 बज रहा है, क्योंकि 3 बजे जो है दोनों सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत नजर आती है। और 180 में जो कंपेयर करेंगे वो 6 बजे से। ध्यान दीजिए, 6 बजे 180। लेकिन इसमें जो घरों की फर्क होगी, एक घर में आप जानते हैं 30 डिग्री,
प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट द्वारा, 1 सेकंड में 6 डिग्री सेकंड के द्वारा, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री घंटा के द्वारा, 1 घंटा में घंटे के द्वारा 30 डिग्री, जिसमें 5 मिनट का फासला होता है। घंटे की यहाँ देखिए एक घर 5 मिनट की दूरी तय करता है। अब ये ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 कभी भी लिखा गया है वो क्या है 5-5 के अंतराल पर, यानी 1 का मतलब 5, 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 15, 5 20, 25, 30, 35, राइट। कभी भी आपको ऐसे दे देगा 35 बोल दिया तो आपको क्लियर हो गया कि मिनट की सुई 35 यानी 35 मिनट है, यानी 7 पे होगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा। 40 दे दिया 5 से डिवाइड कीजिए 8 पे होगा। 45 दे दिया 5 से डिवाइड कीजिए यानी 9 पे मिनट की सुई होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 46 दे देगा तो कहाँ पे होगा, ये क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसके लिए ध्यान दीजिए 5 के गुणज में देगा उसका तो 4-5 नियम है घंटे और मिनट के बीच के सुई निकालने का, जो मैं बतलाऊंगा। पहला ये नियम आप जान गए, इससे कोई भी बन जाएगा, 46 मिनट हो चाहे कुछ भी हो, 5 के गुणज में हो या न हो, इस मेथड से इस फॉर्म से सब बनेगा। लेकिन फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। और ये मेथड देखिए दूसरा, 4 घंटा 30 मिनट, घंटा को 30 से गुना, मिनट को 6 से गुना, 30 से 4 में 120, 30 से 6 में 180। आप जानते हैं कि मिनट द्वारा 6, नहीं जानते हैं पिछला वीडियो देखिए, ठीक। अब आपको क्लियर है कि 120 और 180 आ गया। लेकिन 4:30 का मतलब क्या है कि 4 बजे घंटे की सुई होगा और ये 4 बज गया और 30 मिनट जैसी होगा, इसका मतलब ये यहाँ पे घंटा वाला सुई यहाँ आना चाहिए और ये कुछ ये जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके बीच कौन पूछ रहा है, इसके बीच ये कौन कितना होगा, यानी कहने का मतलब है कि 4 घंटा 30 मिनट में 4 पे घंटा नहीं रहेगा, 30 मिनट होगा तो घंटा वाला भी खिसक जाएगा। इससे मतलब है कि 30 मिनट में पहला स्टेप घंटा में 30 से गुना, मिनट में 6 से गुना। दूसरा स्टेप जो मिनट है उसका आधा कर दीजिए, 30 का आधा 15, वो घंटा वाला में जोड़ दीजिए, 120 में 15 जोड़ दीजिए 135, और ये दोनों में घटा दीजिए। घटाना है ना, किसी भी तरह से घटाइए, माइनस में आएगा माइनस हटा के जवाब दे दीजिएगा। लेकिन एक और नियम है कि किसको किस में से घटाएं। 4:30 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि 4 जो है यहाँ पे है और 30 का मतलब 6 पे है, मिनट वाला 6 पे है। तो 4 के दाएं क्लॉकवाइज जैसे दाहिने होता है दक्षिणावर्त, ऐसे दाएं 4 के दाएं अगर 6 है यानी घंटा के आगे मिनट रहेगा तो मिनट बड़ा, मिनट में से घटाएंगे, मिनट वाला में से 180 में से 135 घटा दिए। और अगर मिनट पीछे हो गया घंटा ज़्यादा तो घंटा वाला में से घटा देंगे, ठीक। और इसे कुछ भी कोनों में से घटाइए, वैल्यू आपको निकल जाएगा। कोनों में से घटाइए, किसी में से किसी को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आएगा, खाली माइनस हटा के जवाब दे देना। ये हुआ। ये अगर बृहद कोण आ जाता है 180 से बड़ा आता तो 360 में से घटा के जवाब देते हैं। प्रत्येक यहाँ पे बृहद अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों बनेगा, अंतःकोण है ये 180 से कम है, यही आंसर देगा। दूसरा पूछ भी दिया जाए तो 360 में से भी घटा देंगे, फाइनल। अब आपको ध्यान देना है 90 डिग्री में 3 घर का फासला 15 मिनट की दूरी। यहाँ देखिए संपाती ओवरलैप 0 या मिलना या एक दूसरे के ऊपर हो जाना, यानी दोनों सुइयों के बीच कोई फासला नहीं है, उसको 0 डिग्री बोलते हैं। और यह प्रत्येक घंटा में एक बार होता है, 12 और 1 के बीच नहीं होता है। वो तो देखिएगा डायरेक्ट आपको कैसे बनाना है। एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के सबसे अधिक दूरी पर दोनों विपरीत ऐसे हो जाएगा। 6 घरों की फासला 180 डिग्री का फासला यानी 30 मिनट का फासला 180 डिग्री, ठीक। ये भी प्रत्येक घंटा में एक बार होता है, लेकिन 12 घंटा में 11 बार होता है। जो 5 से 7 बजे 2 घंटा हुआ, एक ही बार होता है जो 6 बज जाता है। एक दूसरे के लंबवत या 90 डिग्री पर या 3 घर का फासला या 15 मिनट की दूरी पर होना, या इसको समकोण भी बोलते हैं, समकोण पर। तो आपको ये ध्यान दीजिए, ये प्रत्येक घंटा में 2 बार होता है, लेकिन 2 से 4 और 8 से 10 2 घंटा है ना, 2 और 2 4 घंटा, तो 4 दूनी 8 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक के यहाँ पर जो है प्रत्येक घंटा में 2 बार, तो 2 और 2 4 होना चाहिए था, लेकिन 3 बार मिलता है, 3 बार 2 से 4 और 8 से 10, ये में 3 बार और 3 बार, एक कम जाता है, यानी 2 कमता है तो 12 घंटा में 22 बार, 24 होना चाहिए था। प्रत्येक घंटा में 2 बार तो 12 घंटा में 24 बार, लेकिन यहाँ पे एक कम जाता है, यहाँ पे एक कम जाता है, 3 बज जाता है, 9 बज जाता है, ठीक। ध्यान दीजिए, तो एक चीज है आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए आगे प्रश्न, ये भी आपको क्लियर है। सुइयों का मिलना कब मिलेगा, मतलब दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, यानी 0 डिग्री का फासला कब होगा, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, तो इसके लिए भी कुछ नहीं, इसमें जो है 2 और 3 में
छोटा कौन है, एच हम 2 पे विचार करेंगे, 3 से नहीं, क्योंकि कभी भी ये 60/11 है। आप ध्यान दीजिए 60/11 हमेशा याद रखिएगा। इसके लिए ये तीनों प्रश्न के लिए 60/11 हमेशा याद रखिएगा। 60/11 हमेशा याद रखिएगा। ध्यान दीजिए H2 60/11 आपको लिखना है। इससे मिनट निकाल लीजिए, इससे सब बन जाएगा। जैसे मिनट हम निकालेंगे कब, 2/11 30 गुने घंटा 2, ये दोनों में जो छोटा रहेगा वो पहले भी बोल सकते हैं आप, प्लस माइनस थीटा 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिए प्लस माइनस 0 डिग्री, 0 डिग्री दोनों आपस में मिलने का मतलब 0 डिग्री, ठीक। 2/11 मल्टीप्लाई 30 दूनी 60, 120/11, 60 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ अब 11, ठीक। 120 को डिवाइड कीजिए, 11 एकम, ठीक, फिर 11 एकम 9, यानी 11 सही 9/11, यही मिनट समय हुआ। लेकिन ये समय आंसर नहीं हुआ। आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो मिनिमम लिए हैं 2 बजकर 2 पॉइंट न दे दीजिएगा, 2 पॉइंट नहीं बोलिएगा, 2:11.9/11 सही 9/11, ये राइट टाइम हुआ। इतना बजे मिल जाएगी, एक ही बार मिलेगा, क्लियर। 12 और 1 के बीच अगर निकालिएगा तो 12 और 1 के बीच आप निकाल कर देखिए, यहाँ पे बनाइए 12 और 1, उसमें मिलेगा ही नहीं। 12 से जो घंटा जाती है ना, आप देखिएगा कंपेयर कीजिएगा, इससे ये बन गया। दूसरा नियम क्या है, डायरेक्ट इससे दूसरा विधि आपको, क्योंकि ध्यान दीजिए 0, 180 और 90 के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये विधि से बनाना अलग चीज है। दूसरा विधि 60/11 कर लीजिए। अब आप ऐसे कंपेयर कीजिए, क्लॉकवाइज घूमिएगा। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई जिधर से चलती है, ध्यान दीजिए 2 है और 3 है तो 2, छोटा वाला को ध्यान दीजिए, यहाँ 12 होता है, 1 और 2 तो 2 क्लॉकवाइज 12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 वाला में 12 पर हम चलते हैं। 12 से क्लॉकवाइज में कितना घंटा हुआ, कितने घंटा का फर्क है, 2 का फर्क है। यहाँ से ऐसे नहीं, यहाँ भी देखिए, इधर क्लॉकवाइज 12 से 0 से लेंगे, यहाँ पहले 12 देख लीजिएगा, 0 डिग्री में 12 देखना है, 3 देखना है आपको 90 में, तो 12, तो 2 घंटा का फर्क है, तो गुने 2 केवल कर दीजिए। ये अंतर कितने का है, 2 का है। क्लॉकवाइज इधर से देखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको यहाँ 12 से देखना है, 12 से लेना है 0 डिग्री वाला में, तो 60 दूनी 120/11, ये जब आएगा उतना ही आया, 11 सही 9/11। इसलिए समय जो फिर लास्ट में लिखेंगे वो जो 2 बजकर, ये जो घंटा है, घंटा को लेकर 2:11 सही 9/11, ये इतना बजे आंसर हुए। सुइयों का विपरीत होना ले लेते हैं, विपरीत होना। अब देखिए ये भी प्रत्येक घंटा में एक बार होता है, कब विपरीत होगी, तो विपरीत होने का मतलब 180 डिग्री। ये कहाँ, इसको 6 से विचार करेंगे, दोनों सुइयों का विपरीत होना। 2 और 3 को ले रहे हैं, 2, 3 दोनों सुइयां आपस में विपरीत, 6 घर का फासला। ऐसे मेनली 6 घर नहीं आएगा, जैसे बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और तो 6 घर ही यानी 30 बनेगा ही, कहीं भी जाएगा विपरीत, तो इससे मैक्सिमम दूरी पर होना। तो उसके लिए भी आप ध्यान दीजिए, इससे भी आप निकाल सकते हैं। मिनट निकालना है, मिनट निकालना है तो मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 30 गुने घंटा, घंटा ये मिनिमम, 1 घंटा पर विचार करेंगे 2, अब प्लस माइनस 180। अब आपको देखना है 2/11 60 प्लस 180 एक बार, या 2/11 60 माइनस 180। ये माइनस वाला वैल्यू तो लेना नहीं है, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, यही कह रहे हैं कि एक इससे थोड़ा टफ होगा। दूसरा नियम बताएंगे तो ध्यान दीजिए, 2/11 0, 180 और 90 के लिए। एक कब होता है, 0, 80, 90 या 180 को छोड़कर जब दे देगा 30 डिग्री होना, तब इस पर ही बनेगा। अब ध्यान दीजिए 240 हुआ, जोड़ेंगे तो 240 में 200 गुना करेंगे, 480/11, 11 से 4 मरतबे 44, फिर 40, 7/11। ये तो पूर्णांक तोड़ लीजिएगा। इसलिए राइट टाइम क्या हुआ, आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 बजकर कुछ समय लेगा तब तो बनेगा, 2 से आगे 2:43 सही 7/11, ये आंसर हो गया। दूसरा मेथड, दूसरा विधि से आपको ये ध्यान देना है, दूसरा विधि से कुछ नहीं करना है। अब बजाइए, 2 बज रहा है और यहाँ 6 पर विचार करना है,
यहाँ मिनिमम वाला लिखिएगा और 6 घड़ी को आप माइंड में शिफ्ट कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। 6 क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं, ये 6 पर विचार कीजिए और 6 से क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की स्विच 6 से विचार करना, तो 6 से ऐसे यहाँ तक कितना होगा? तो कुछ नहीं, एक काम कीजिए, 12 का ही होता है ना, 12 का गैपिंग होता है। 2 से 6 4 का गैपिंग है 8, तो इधर 8 का हो जाएगा। 6 और 6 और 2 8, 8 का आ जाएगा। तो सिर्फ कुछ नहीं करना, 60/11 ही रहेगा। अब 60/11 क्यों रहता है? तो आपको मालूम है कि 11 बिंदु है, क्योंकि एक बार तो मिलता नहीं है, 11 बिंदु पर ही मिलेगा, 11 बिंदु पर ही विपरीत होगा। लेकिन 60 मिनट में, यानी 11 बार मिलना या विपरीत होना 60 मिनट में, तो एक बार तो 60/11, एक बार 60/11 इसलिए होता है। तो गुने कितने घर का? 8 घर का है, तो 480/11 कितना आ गया? 44 सही, जस्ट वही आ रहा है कि नहीं? 43 सही, 7/11 आंसर वही आया है कि नहीं? ध्यान दीजिए, 2:43 सही, 7/11 राइट। ये क्लियर हो गया दोस्तों? मैराथन है दम, इससे कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा। आप सही से देख लीजिए, हमेशा स्मार्ट क्लासेस पे आओगे, हर एक चीज़ के लिए, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, ये सब के लिए आओगे, घबराना नहीं है। ध्यान दीजिए, दोनों सुइयों का विपरीत लंबवत होना, लंबवत, इससे तो सब निकलेगा ही। लंबवत होना यानी 90 डिग्री, लंबवत होने का मतलब 3 घर का फासला, और 90 डिग्री के लिए हम 3 से विचार करते हैं। 2 और 3 के बीच लिए है, इसलिए एक बार आ रहा है, समझे? यहाँ दूसरा समझ लीजिएगा, 2 वैल्यू मिलेगा, माइनस में हटा दीजिएगा, कभी कभी 60 61 पूर्णांक आ जाएगा, 61, तो 61 तो इसी मिनट 1 घंटा हो गया, वो भी वैल्यू को नहीं लेंगे। जो 60 से बड़ा में होगा वो भी वैल्यू नहीं लीजिएगा। यहाँ पे जो इंटीजर्स में तोड़ते हैं 60 पूर्णांक 60 सही 5 ऐसे कुछ आएगा, जो 1 घंटा से ज़्यादा होगा तो नहीं लीजिएगा। तो 2/11 और 150, ये तो खत्म हो गया। तो इसको क्या होगा? 300/11, 11 से 11 2 जा 11 2 जा 22, 8 और 3 सही, अब 11, ये तो आप कर लीजिएगा। आंसर क्या आना चाहिए? 2 सही, 2 बजकर या पॉइंट 2:27 सही 3/11, ये राइट टाइम हुआ, ये आंसर। इतना बजे 2:27 सही 3/11, इतना बजे जो है 90 डिग्री बना देगा। जब 2 बजकर यहाँ पे 2 से आगे जाएगा और 90 बनाना है तो ये बनाएगा। ठीक, अब आपको देखना है, अब इसी को दूसरा नियम से देखते हैं, दूसरा विधि से देखते हैं। 11 2 और 3 के बीच कह रहा है, 2 और 3 के बीच दोनों से 20 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए 3 और 9 से चेक करते हैं। ध्यान दीजिए, डायरेक्ट देखिए, थीटा पर बनाइए 3 और यहाँ 9। सबसे पहले 3, 2 यहाँ बज रहा है, तो 2 बज रहा है, तो यहाँ से 3 से अगर ये मेजर करते हैं तो 60/11 गुने कितना? 8, 9 और 2 11 घर का फसला हुआ। 3 से 12 पर आने में 9 3 12 और यहाँ 2 11, यानी 660/11, डेट मीन्स 60 का मतलब 1 घंटा। इसलिए समय क्या होना चाहिए? 2:60 यानी 3 बजे। ये बज गया, एक हो गया आंसर। इसमें 2 तो 60/11 और 9 से चेक करेंगे, ये 9 से यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक कितना होगा? 9 3 12 3 2 5, 300/11, तो कितना हो जाएगा? 27, 11 दूनी 22, ठीक, और 3 सही। ये तो आप कर लीजिएगा। समय क्या होना चाहिए? छोटा वैल्यू 2 और 27 सही 3/11। हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, ये हो गया। तो 3 और 9 दोनों से इसको चेक कीजिएगा। अगर बाय द वे अब 0 180 90 को छोड़कर यहाँ पे दे देगा कि 30 डिग्री कब बनेगी, तो 30 डिग्री कब बनेगी? अगर 30 डिग्री, थीटा का मान कितना दे दिया? 30 डिग्री, तो डायरेक्ट मिनट वाला ही फॉर्म से निकलेगा। 2/11 इंटू, ध्यान दीजिए 30 में h से मल्टीप्लाई कीजिए, h क्या है? 2 और प्लस माइनस थीटा 30, तो 2/11 कुछ नहीं करना है, 60 प्लस माइनस 30। इसका वैल्यू आएगा 2/11 गुने 1 बार 90 और 2/11 गुने 1 बार 30। 60 प्लस 30 90, 60 में से 30 गया, यानी 180/11 या 60/11। इसको डिवाइड कीजिए, 1 6 4/11 या 5 सही 5/11। इसलिए समय यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 समय मिलेगा, 2:16
सही 4/11 और 2:05 सही 5/11। ये आंसर हो गया। ये दोनों में से कोई देगा, एक तो जरूर देगा ऑप्शन में, दोनों देगा तो दोनों सही होगा। एक चीज और माइंड में रखिए दोस्तों, अब मेरा उम्मीद है कि आप सब समझ गए हो, इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन जनरली तौर पर और इसका वीडियो आएगा डिटेल्स में क्या क्या प्रश्न बनेंगे, जैसे इमेज का बनना हो जाता है ये भी पूछता है। अब ध्यान दीजिए, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान है, ये 11 नीचे तो जरूर रहेगा, ठीक से 11 नीचे रहेगा, और साथ में ये जो अंक आएगा ना, ये अंक, ये जो ऊपर अंश जो है, अंश यहाँ पे जो है, ये दोनों का योग सदैव 10 होना चाहिए। ऑप्शन से पकड़ना है तो सबसे पहले यही देखिएगा, जिसका 10 नहीं होगा वो तो होगा ही नहीं, और जिसका अगर 2-3 में है तब फिर तो आपको बनाना पड़ेगा। एक ही मिलेगा कि है तो ऑप्शन से करेक्ट आंसर वही होगा। थैंक यू दोस्तों।